क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका सम्मान कैसे पा लेते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी सी समस्या में घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर बार सही फैसला लेते हैं, जबकि दूसरे लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है? क्या उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति होती है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती? सच्चाई यह है कि बुद्धिमान इंसान पैदा नहीं होता, बल्कि वह अपने विचारों, आदतों और फैसलों से धीरे धीरे बुद्धिमान बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर IQ में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में होता है। यही कारण है कि इतिहास में सुकरात, बुद्ध, चाणक्य, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने दुनिया को केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी किताबों में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके में होती है। सुकरात ने कहा था, सच्चा ज्ञान यही है कि तुम्हें पता हो कि तुम कुछ नहीं जानते। पहली बार जब कोई इस वाक्य को सुनता है तो उसे लगता है कि यह विरोधाभास है, लेकिन जितना गहराई से इस विचार को समझोगे, उतना महसूस होगा कि यही असली बुद्धिमानी की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धिमान लोगों के 10 ऐसे गुण जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। अगर आप इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके फैसले बदलने लगेंगे, और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गुण आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। गुण नंबर 1, बुद्धिमान लोग पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। अगर आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ेंगे तो एक बात लगभग हर जगह समान मिलेगी। वे लोग बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो लोग घंटों तक उन्हें सुनते थे। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में दूसरों को सुनते हैं। यहीं से बुद्धिमानी और सामान्य सोच के बीच का अंतर शुरू होता है। मान लीजिए 2 लोग बहस कर रहे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे की बात पूरी होने से पहले ही जवाब देने लगता है, दूसरा व्यक्ति चुपचाप पूरी बात सुनता है। अब सोचिए, इन दोनों में ज्यादा समझदार कौन है? ज्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि सुनना केवल कान का काम नहीं है, सुनना दिमाग का काम है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं सुन रहे होते, बल्कि उसके अनुभव, उसकी भावनाएं और उसकी सोच को समझ रहे होते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वे पहले पूरी तस्वीर देखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर मरीज की पूरी बात सुने बिना दवा लिख दे। क्या आप उस डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी में लोगों को सुने बिना उनके बारे में राय क्यों बना लेते हैं? बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, इसीलिए वे धैर्य रखते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। याद रखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तब आप वही दोहरा रहे होते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। यही सीखना बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए। गुरु ने उसे चाय पिलाने के लिए बैठाया। उन्होंने कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। युवक घबरा गया। उसने कहा, गुरुदेव, कप तो भर चुका है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। जब तक तुम अपने दिमाग को खाली नहीं करोगे, तब तक उसमें नया ज्ञान कैसे आएगा? यही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह कभी नया नहीं सीख सकता। आज सोशल मीडिया पर लोग सुनने नहीं आते, वे केवल अपनी बात मनवाने आते हैं। यही कारण है कि बहस बढ़ती जाती है, लेकिन समझ कम होती जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति बहस जीतने की जगह सत्य खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीतना नहीं होता, सीखना होता है, और यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। गुण नंबर 2, बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।
दोनों का अपमान किया जाता है। पहला व्यक्ति गुस्से में चिल्लाने लगता है, गालियां देता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। दूसरा व्यक्ति कुछ सेकंड चुप रहता है, गहरी सांस लेता है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, इन दोनों में वास्तव में शक्तिशाली कौन है? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि पहला व्यक्ति ताकतवर है क्योंकि उसने जवाब दिया, लेकिन इतिहास और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि असली ताकत दूसरे व्यक्ति में थी, क्योंकि जिसने अपने गुस्से को जीत लिया उसने उस व्यक्ति को भी जीत लिया जिसने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध तलवार का नहीं, अपने मन का होता है। हजारों साल पहले एक योद्धा युद्ध जीत सकता था, लेकिन अगर वह अपने क्रोध का गुलाम था तो वह कभी महान नहीं बन सकता था। आज भी यही सच है। आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा सा ताना सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाता है तो आपकी सारी उपलब्धियां उस एक पल में कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना एक संदेश लेकर आती है। गुस्सा कहता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, डर कहता है कि सावधान रहो। बुद्ध की एक घटना, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह उनसे नफरत करता था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा वह उन्हें अपशब्द कहने लगा, लगातार उनका अपमान करता रहा। आसपास बैठे लोग हैरान थे कि बुद्ध कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा अपमान मैंने स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए वह अब भी तुम्हारे पास है। सोचिए, अगर बुद्ध भी गुस्से में जवाब देते तो उनमें और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह जाता? यही बुद्धिमानी है, दूसरों के व्यवहार को अपने चरित्र पर हावी न होने देना। भावनाएं मालिक नहीं, सेवक होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक कार है, उसका ड्राइवर आपका विवेक है और आपकी भावनाएं उस कार का इंजन। अगर इंजन ड्राइवर को नियंत्रित करने लगे तो दुर्घटना तय है, लेकिन अगर ड्राइवर इंजन को नियंत्रित करे तो कार सही दिशा में जाएगी। बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को खत्म नहीं करते, वे उन्हें सही दिशा देते हैं। वे गुस्से को ऊर्जा में बदल देते हैं, डर को तैयारी में बदल देते हैं, असफलता को सीख में बदल देते हैं। यही कारण है कि वे हर मुश्किल परिस्थिति में भी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं। एक छोटी सी आदत जो सब बदल सकती है। जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, क्या 5 साल बाद भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद उस पर गुस्सा करना भी जरूरी नहीं। अधिकांश झगड़े, अधिकांश तनाव और अधिकांश पछतावे इसी एक आदत से बच सकते हैं। बुद्धिमान लोग बदला नहीं, समाधान खोजते हैं। कमजोर इंसान सोचता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। बुद्धिमान इंसान सोचता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सोच दोनों की जिंदगी की दिशा तय करती है। एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा बदला लेने में खर्च कर देता है, दूसरा उसी ऊर्जा से अपना भविष्य बना लेता है। आखिर में जीत किसकी होती है? उसकी जिसने अपना समय और मन दोनों बचा लिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मांसपेशियां नहीं है। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी आवाज भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने की क्षमता। जो इंसान अपने मन का मालिक बन गया, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। गुण नंबर 3, बुद्धिमान लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? शायद आपके मन में किसी अरबपति का नाम आए, लेकिन अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है, तो इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असली शक्ति पैसे में नहीं, ज्ञान में होती है। पैसा चोरी हो सकता है, बिजनेस खत्म हो सकता है, नौकरी छिन सकती है, लेकिन जो ज्ञान आपके दिमाग में है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे उम्र से नहीं, सीखने की आदत से बड़े बनते हैं। सीखना बंद तो विकास बंद। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे, हर चीज आपको नई लगती थी। चलना सीखना, बोलना सीखना, लिखना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, हर दिन आपके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह सीखने से ज्यादा दिखाने में विश्वास करने लगता है। उसे लगता है अब मुझे सब पता है, और यहीं से उसका विकास रुकना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जिस दिन इंसान ने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन उसने आगे बढ़ना भी छोड़ दिया।
गुण नंबर 5, बुद्धिमान लोग अकेले रहने से नहीं डरते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं? उन्हें अकेलापन डराता है। वे अपने कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते, बिना मोबाइल के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। अगर कोई उनके साथ बात न करे तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घंटों अकेले बैठ सकते हैं। वे किताब पढ़ते हैं, अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, खुद से बातें करते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता। यही बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। वे अकेलेपन को सजा नहीं, एक अवसर मानते हैं। अकेलापन और एकांत में अंतर है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। अकेलापन लोनलीनेस और एकांत सॉलिट्यूड एक जैसी चीजें नहीं हैं। अकेलापन वह स्थिति है जहां इंसान लोगों के बीच रहकर भी खुद को खाली महसूस करता है, लेकिन एकांत वह अवस्था है जहां इंसान अकेला होकर भी अपने भीतर शांति महसूस करता है। एक अकेला कर देता है, दूसरा पूरा कर देता है। बुद्धिमान लोग एकांत चुनते हैं क्योंकि वहीं उन्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। प्रिय मित्रों, ये 10 गुणों में से 5 गुण थे। आगे के 5 गुण अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।